हमारा टॉपिक जो है वो है बच्चों को कैसे लिखना सिखाना है। तो प्रीवियस वीडियोस में हमने बच्चों की प्रैक्टिस कैसे करानी है इसके बारे में हमने बताया। उसमें हमने बताया था कि सबसे पहले हम बच्चों को लाइंस का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। लाइंस जितनी भी है जो हमारे अल्फ़ाबेट्स में यूज़ होती है, चाहे वो इंग्लिश हो, नंबर्स हो, हिंदी हो, उसका हमें पहले उनका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। तो सबसे पहले हमने उनको बच्चों को स्टैंडिंग लाइन का कॉन्सेप्ट बताया था। उसके बाद हमने स्लीपिंग लाइन का कॉन्सेप्ट बनाया था। उसके बाद हमने स्लैंडिंग लाइन का कॉन्सेप्ट बताया था। उसके बाद हमने कर्व लाइन का कॉन्सेप्ट बताया था। जितने भी लाइंस हैं उनको जब तक बच्चा प्रैक्टिस नहीं करेगा तो वो सीखेगा नहीं। उसके बच्चे की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है और हर दिन एक एक लाइन लेके हमें प्रैक्टिस करानी है। एक साथ तो सभी लाइंस की प्रैक्टिस नहीं करानी है, एक दिन एक लाइन की प्रैक्टिस करनी है, तभी बच्चा सीखेगा और उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई हो जाएगा। उसको समझ में आएगा कि मुझे ये लाइन ऐसे ड्रॉ करनी है। नहीं तो अगर हम एक साथ सारी लाइनें करेंगे तो वो बच्चा नहीं सीख पाएगा। जब हमारा कॉन्सेप्ट, बच्चे का कॉन्सेप्ट हम देखेंगे कि क्लियर हुआ है तो हम अल्फ़ाबेट्स की तरफ जाएंगे। अल्फ़ाबेट्स में हम पहले इंग्लिश की शुरू करेंगे। उसमें हम देखेंगे कि इंग्लिश में कौन सा सिंपलेस्ट अल्फ़ाबेट है, सबसे इजीएस्ट अल्फ़ाबेट कौन सा है। तो वो हम देखेंगे कि ए टू जेड में हमारा अल्फ़ाबेट जो इजी है वो कौन सा है। वो सबसे इजीएस्ट अल्फ़ाबेट जिसमें एक ही लाइन का यूज होता है वो है आई। आई में हमेशा ओनली वन लाइन इज यूज्ड इन आई, दैट इज स्टैंडिंग लाइन। तो ये हम बच्चे को इजीली बोल सकते हैं कि अब हम आई लिख सकते हैं, आई अल्फाबेट लिख सकते हैं जिसमें आपको एक ही लाइन का यूज करना है। तो लाइन टॉप टू बॉटम जाएगी, नीचे से ऊपर नहीं आएगी, टॉप टू बॉटम जाएगी। और इसमें हमें अब बच्चों को थोड़ी सी रेस्ट्रिक्शन लगानी पड़ेगी कि बच्चा, पहले हमने बोला था कि ड्राइंग फाइल में बच्चा कितनी भी लंबी लाइन खींचे तो वो चलेगा, लेकिन अब हमें थोड़ी थोड़ी रेस्ट्रिक्शन लगानी पड़ेगी। आगे हमें बच्चे की प्रैक्टिस जो है वो 4 लाइन में करानी है। अभी तो हम सिंगल लाइन या प्लेन फाइल में करा रहे हैं, लेकिन बाद में हमें इसको 4 लाइन में कराना है। इसलिए स्ट्रिक्टनेस थोड़ी सी लगानी पड़ेगी कि हाँ, यू हैव टू ड्रॉ वेरी स्मॉल लाइन। तो ये बन गया इंग्लिश का अल्फाबेट आई। अब हम आई के साथ साथ स्टैंडिंग लाइन के साथ साथ अब हम देखेंगे और कौन सा सिंपल अल्फाबेट है जो हम बच्चों को आज करा सकते हैं। अब सबसे पहले दूसरा है जिसमें हम स्टैंडिंग लाइन का यूज करेंगे और एक स्लीपिंग लाइन का यूज करेंगे। तो स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन को मिक्स करके वो एल बनता है। जो सेकेंड अल्फाबेट हम बच्चों को सिखाएंगे वो है एल। एल में 2 लाइन्स का यूज होता है, वेरी सिंपल 2 लाइन्स, वन इज स्टैंडिंग एंड वन इज स्लीपिंग। तो इन दोनों लाइंस को मिला के एल बनता है। तो इंग्लिश में जब भी हम अल्फाबेट शुरू करेंगे बच्चों को तो सबसे पहले हम आई शुरू करेंगे, आई के बाद एल शुरू करेंगे, क्योंकि ये दोनों सिंपलेस्ट लाइनें हैं, स्टैंडिंग एंड स्लीपिंग, जो बच्चा इजीली ड्रॉ कर सकता है। तो इसके साथ साथ हमें बच्चे की प्रैक्टिस एक अल्फाबेट की एक दिन में करानी है, दोनों की एक साथ नहीं करानी है, एक दिन में एक ही की करानी है, ताकि बच्चे का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और उसको रेस्ट्रिक्शन भी पता चलेगी कि मुझे कहाँ से कहाँ तक ही लिखना है। अब मुझे ज्यादा लंबा नहीं लिखना है, ज्यादा बड़ा नहीं लिखना है। और इसमें भी आप कलर पेंसिल या किसी का भी यूज कर सकते हैं जिससे बच्चा खुशी खुशी लिख सके। और हमारा एम यही है कि हम बच्चे को खुशी खुशी सिखाएं ताकि वो परेशान ना हो और उसको ये फील ना हो कि मेरे ऊपर कुछ बर्डन हो रहा है, मुझे पकड़ के रखा है और मुझे कुछ सीखना है। नहीं, हमें उसको खेल खेल में सिखाना है। जो ये लाइनें, जो कॉन्सेप्ट हमने दिया था लाइंस का, इसके जरिए हम बच्चों को सिखाएंगे। इसी से बच्चा आपका इजीली सीखेगा और जल्दी सीखेगा, वो तंग नहीं आएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। ये बहुत यूजफुल वीडियो है बच्चों के लिए, जिनको आप सिखा सकते हैं घर में या स्कूल में टीचर्स सिखा सकते हैं कि कैसे हम इजीली बच्चों को लिखने की प्रैक्टिस कराएंगे। थैंक यू वेरी मच।